माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विभागों को संभालने का दायित्व तो मुझे मिला है, उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है। उन विभागों में केवल जनता का राज है। अधिकारियों से तालमेल जो है बेहतर नहीं बैठ पाने की वजह से हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं न हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखे। अफसरशाही पर बगावत का बिगुल फूंकने वाले समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं। मदन सहनी को सलाह देने वाले श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा पर भी हमला बोला। सहनी ने कहा, हम उनके जैसे दलाल नहीं हैं, हम राजनीतिक प्राणी हैं। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने मदन सहनी को सलाह देते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग में अफसरशाही नहीं है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने मदन सहनी को सलाह देते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग में अफसरशाही नहीं है। मदन सहनी जी को अफसरों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। इसके बाद मदन सहनी हत्थे से उखड़ गए और उन्हें दलाल तक कह दिया। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि हम दलाल नहीं है, राजनीतिक प्राणी हैं। वे क्या हैं हम जानते हैं, वो हमारे जिले के हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड हम जानते हैं। वे दवा के धंधे से जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकार हैं हम। वो कौन होते हैं हमें सलाह देने वाले? मंत्री और विधायकों का अफसरशाही का आरोप लग रहा है, मदन सहनी इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये उनका विचार है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। लेकिन आपने अगर प्रश्न कर ही दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विभागों को संभालने का दायित्व तो मुझे मिला है, उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है। उन विभागों में केवल जनता का राज है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि है वो सरकार चला रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी विभाग में हो सकता है, अब घर है तो नोकझोंक किसी विषयों को लेकर के, किन्हीं विषयों को लेकर के हुआ होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही है। सरकार चुने हुए, ये जनता की सरकार है और चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार को चला रहे हैं। श्रम संसाधन विभाग आपका है, पिछले साल काफी लाइमलाइट में था कि जो प्रवासी आ रहे थे उनके लिए रोजगार। इस बार आप लोग लाइमलाइट में लाते नहीं है, इसलिए नहीं रहते हैं। श्रम संसाधन विभाग ने तो इतना बढ़िया काम किया है पिछले 5-6 महीने में। जानकारी हम समय समय पर मीडिया के भाइयों को भी और सामान्य लोगों को भी देते रहे हैं। अब इस बार जानिए आप कि बिहार पहला राज्य है जिसमें प्रवासी मजदूरों को कोविड में हुए मौत पर 1 लाख रुपया हम दे रहे हैं श्रम संसाधन विभाग से, BOCW से दे रहे हैं। और जानिए इसको कितना सरल हमने बनाया है कि पहले ये पैसा लेने के लिए लोगों को ऑफिस खेलना पड़ता था। अब RTPS के माध्यम से केवल 14 दिन में मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो इसके लिए सक्षम है उनका तुरंत स्वीकृति दीजिए और अगले 5 दिन में DBT के माध्यम से उनके खाते में पैसा भेजिए। ये देश के अंदर बिहार पहला राज्य है और हम समझते हैं कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी होना। मंत्री जी, जो कुशल अकुशल मजदूर जो प्रवासी थे उनके रोजगार पर भी एक है कि उनको दिशा में किस? अरे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हम लोगों ने शुरू किया है। जो हुनरबाज लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, जिसका पिछले साल हम लोगों ने बिहार के अंदर मैपिंग कराया था और 9.5 लाख लोग ऐसे निकले थे। उनको मद्देनजर, उनको देखते हुए बिहार की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हम लोगों ने लॉन्च किया है। उद्योग विभाग इसका नोडल विभाग है और इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन हम देंगे, जिसमें 5 लाख पूरा अनुदान होगा और 5 लाख रुपए आसान 84 किस्त में उनको लौटाना है। और जिसमें अति पिछड़ा दलित समाज को किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, साथ ही महिलाओं को भी कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के पुरुष जो अभ्यर्थी होंगे उनको 1% का नॉमिनल ब्याज इसमें पे करना पड़ेगा। जो है आपके इस्तीफे वाली बयान के बाद जो है घमासान अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपोलो का जो उद्घाटन समारोह में आए, इसी से संबंधित बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बात करना होगा हमने पहले ही बोल चुके हैं और यहाँ से हम अभी पटना जाएंगे तो उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। जीवेश मिश्रा जी का एक बयान है, उसी पर प्रतिक्रिया चाह रहे थे कि अधिकारियों से तालमेल जो है बेहतर नहीं बैठ पाने की वजह से। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं न हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखे। उन्होंने कहा कोई दूसरा मामला होगा इसलिए वो इस्तीफे, वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं इसलिए उनको ऐसा लगता है। हम उनको जानते हैं, हमारे जिला के हैं, जिस धंधा से वो जुड़े रहे ना
उस धंधा के हम उससे ज़्यादा जानकार लोग हैं, वो भी दवा धंधा से आए हैं, उनको अपना सीमा में रहना चाहिए। स्थानांतरण को लेकर मंत्री जी को क्या परेशानी? उनको 2-2 विभाग मिला हुआ है, वो ज़्यादा खुश हैं और हमको ये जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन जो वो बोले हैं प्रमाण, तो प्रमाण पत्र लेने वाले हमसे कौन होते हैं? संचिका मुख्य सचिव तक पहुंचा हुआ है, उसको इसका 2 दिन से क्यों नहीं निराकरण कर रहे हैं? और वो कौन होते हैं हमसे प्रमाण पत्र लेने वाले? अपने सीमा में रहना चाहिए उनको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।